सर ये प्रोजेक्ट तो पूरा हो गया। वैसे अगर आपको और भी कोई प्रोजेक्ट करवाना हो तो आप मेरे को बता सकते हो। अगर आपके पास नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए कोई भी आइडियाज हो तो आप मेरे को बता सकते हो। ओके। सर हम चलें? हाँ जाओ। जी जी शर्मा जी, हाँ जी, हाँ पेमेंट रेडी है बिल्कुल। एक सेकंड सर, पेमेंट कहाँ है? पता सर। हाँ हाँ सर पेमेंट रेडी है, आप चिंता मत कीजिए। हाँ शाम को कर देंगे जी। टेबल पे 4 लाख रुपए रखे थे, कहाँ गए वो? 4 लाख रुपए सर? मुझे नहीं पता सर, वो अभी गार्ड गया था ना यहाँ से, कहीं वो तो नहीं लेके गया सारे के सारे पैसे? रुको तुम। जतिन, जतिन! जी सर, बुलाया आपने? यहाँ पर शर्मा जी की पेमेंट रखी हुई थी पूरे 4 लाख रुपए, कहाँ है वो पैसे? पैसे? नहीं सर, हमने नहीं देखे पैसे कहाँ हैं। अरे तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? यहाँ पे 4 लाख रुपए रखे थे और जब तुम गए थे ना यहाँ से तभी वो पैसे गायब हुए हैं, तो इसका मतलब तुमने ही वो पैसे चुराए हैं। नहीं सर, हमने कोई पैसे नहीं चुराए। मैडम झूठ बोल रही है बिल्कुल। देखो जतिन, मैं मानता हूँ ज्यादा पैसे देखकर ना अच्छे अच्छों की नीयत खराब हो जाती है। देखो अगर तुमने वो पैसे लिए चुपचाप यहाँ पे रख दो, मैं कुछ नहीं कहूंगा, वो किसी और की पेमेंट है, मुझे देनी है। अरे सर कैसी बात कर रहे हो आप? अगर जब हमने पैसे चुराए नहीं है तो वापस कैसे करेंगे? आपने जो हमको पैसे दिए हैं वही है हमारी जेब में, कोई चोरी नहीं किया है। देखो वो पैसे मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे आज के आज वो पैसे किसी भी हालत में देने हैं। अगर किसी के पास भी वो पैसे हैं ना तो मेरे को अभी के अभी दे दो, वरना हम लोग सड़क पे आ जाएंगे। ना मैं तुम्हारी सैलरी दे पाऊंगा और ना तुम्हारी। इन पैसों की वजह से कंपनी भी बंद करनी पड़ सकती है, तो सोच लो तुम लोग। अरे सोच क्या रहे हो यार जतिन, मैंने तुम्हें एडवांस पैसे भी दिए हैं। अरे हमेशा तुम्हारा भला ही सोचा है। तुमने कहा था कि तुम्हें गाँव जाना है तो मैंने तुम्हें एडवांस पेमेंट दी है। देखो अगर तुम्हारे पास वो पैसे हैं तो मेरे को दे दो। वही तो सर, सारा खेलना पैसों का है। इन जैसे गरीब लोगों की फितरत ना मैं अच्छे से जानती हूँ। जहाँ पैसा दिखता है ना इनकी लार टपकना स्टार्ट हो जाती है। इसने देखा होगा कि यहाँ इतने सारे पैसे पड़े हैं तो चुपचाप सरका लेता हूँ। और इन जैसे लोगों की ना आदत ही यही होती है, चुपचाप पैसे सरकाने की। ये चोर ही होते हैं सर, जितने भी गरीब लोग होते हैं ना सारे के सारे चोर होते हैं। पैसा देखते ही रंग बदलने लगते हैं गिरगिट की तरह। और तुमने मेरे को एक बात बताओ, तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई? सर के सामने से ही उनके पैसे चुराते हुए, हद कर दी तुमने तो। सर मैं तो कहती हूँ ना इसका बैग चेक करो। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि सारे के सारे पैसे इसके बैग में होंगे। देखो इसने किस तरीके से अपना बैग पकड़ रखा है। इसका बैग चेक करेंगे ना तो सारे के सारे पैसे उसी में मिलेंगे। आप मेरी बात मानो और एक बार मेरी बात मान करके ना इसका ये बैग चेक करो। अरे हम क्यों बैग चेक करवाएं? इसमें तो सिर्फ कपड़े लगते हैं, हमने कोई चोरी वोरी नहीं की है। क्यों बैग चेक करवाएं? कैसी बातें कर रही है मैडम सर ये? अरे जब तुमने चोरी नहीं करी तो तुम्हें बैग चेक करवाने में क्या दिक्कत है? जिसके मन में चोर होता है ना उसी को दिक्कत आती है। अगर सर इसने चोरी नहीं करी तो उसको बैग चेक करवाने में क्या दिक्कत है? तो मैं तो खुलेआम कह रही हूँ कि सर आप मेरा बैग चेक कर लो। जब मैंने चोरी ही नहीं की तो डरना किस बात का? इसने पक्का चोरी कर रखी है सर, तभी देखना इसके चेहरे में डर साफ पता लग रहा है। अब देखो सर मेरे चेहरे में तो बिल्कुल भी डर नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मैंने पैसे चुराए ही नहीं और मेरे बैग में ना ही वो पैसे है। लेकिन देखना सर इसके चेहरे में तो साफ डर का पता लग रहा है, क्योंकि मुझे पता है इसके बैग में ही वो पैसे मिलेंगे। सिंपल है, अगर चोरी नहीं करी तो बैग चेक करवा लो। जतिन अपनी मैडम की बात मानो और अभी के अभी अपना बैग चेक करवाओ। ठीक है सर, आप जैसा बोलते हैं वैसा मंजूर है हमें। हम अपना बैग चेक करवाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम अकेले चेक नहीं करवाएंगे, मैडम को भी अपना बैग चेक करवाना होगा। अरे हम अकेले चोर थोड़ी है, चोर तो कोई भी हो सकता है। बस जतिन मुझे अब गुस्सा आ रहा है, तुम मेरे एम्प्लॉय हो ठीक है ना, तो जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही करो। अभी के अभी अपना बैग चेक करवाओ। हाँ हाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तू चाहे खुद अपने हाथों से मेरा बैग चेक कर लियो, लेकिन इससे पहले तुझे अपना बैग चेक करवाना पड़ेगा। यहाँ पे दिखाना पड़ेगा कि तेरे बैग में वो पैसे हैं कि नहीं। हाँ हम अभी अपना बैग चेक करवाते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये कपड़े लगता है, ये देखिए कपड़ा है इसमें, और है कुछ देखिए, देखिए है कुछ। अरे हाँ इसके बैग में तो पैसे है ही नहीं, बैग तो खाली है इसका। खाली होगा ना, जब हमने चोरी नहीं की, कपड़े लगते हैं बस इसमें, हम पे फालतू का चोरी का नाम लगा रहे हैं। अंकिता ये क्या है? जतिन के बैग में तो पैसे है ही नहीं, इसके बैग में तो सिर्फ कपड़े ही कपड़े हैं। तुम तो कह रहे थे कि इसने चोरी की है, तो पैसे कहाँ है? सर हम बताते हैं ना पैसे कहाँ गए। मैडम का बैग है ना, ये नहीं, रुकिए, ये देखिए
ये पैसे ये रहे, यही पैसे चोरी हुए थे ना, गिन लीजिए। ये तो शर्मा जी वाले पैसे हैं, सेम गड्डी है ये तो। अंकिता, क्या है ये सब? सर मुझे नहीं पता ये पैसे मेरे बैग में कैसे आए। हाँ मेरे को अब सारी बातें समझ में आ गई सर। सर पक्का ना इसने अपने बैग से ये पैसे निकाल कर मेरे बैग में डाल दिए। मुझे पक्का पता है ये मेरे को फंसाने की कोशिश कर रहा है सर। बकवास बंद करो अंकिता तुम। वो कैसे चोरी करेगा? पैसे तुम्हारे बैग में से निकले हैं तो चोरी भी तुम्ही ने की होगी ना। पता नहीं क्या चल रहा है मेरी कंपनी में। कभी मैनेजर चोर निकलती है, कभी मेरे को गार्ड पे शक जाता है। पता नहीं कौन क्या कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे। क्या चल रहा है मेरी कंपनी में ये? अंकिता मुझे जवाब दो, ये पैसे कहां से आए? सर मुझे क्या पता ये पैसे मेरे बैग में कैसे आए। मैंने तो अपने इन्हीं हाथों से वो पैसे उठा करके इसके बैग में। क्या तुमने ये पैसे अपने हाथों से जतिन के बैग में डाले थे? तुम हमारे गार्ड को फंसाना चाहती थी। बताओ क्यों किया है तुमने ये सब? ये सब करके तुम क्या साबित करना चाहती हो? हाँ सर मैंने ये किया, और इसलिए किया क्योंकि मुझे ये सिक्योरिटी गार्ड बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आपको पता है मैं जब भी इसको बोलती हूँ ना कि मेरा कैबिन साफ कर दे, कि मेरा कैबिन तक साफ नहीं करता। और इसको मैंने कल परसों भी बोला था कि मेरे को पिज्जा खाने का मन कर रहा है और लंच टाइम में मैं लंच नहीं लेकर आई थी, तो इसलिए मैंने इसको बोल दिया कि जा मेरे लिए पिज्जा ले आ। सर ये हमेशा ना मुझे मना कर देता है। मेरा कोई भी काम करने के लिए ये उधर होता ही नहीं है, और जब भी इसको काम करने के लिए बोलो ना साफ सीधा मुंह पे मना कर देता है। तो सर मेरे को ना ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जो मेरा पर्सनल काम नहीं कर सकता वो किस बात का गार्ड सर? तो बस इसीलिए सर मेरे को ये बिल्कुल भी नहीं पसंद, एक आंख भी नहीं पसंद, और इसीलिए मैंने ये सब किया। मैं चाहती थी कि इस पे चोरी का नाम लग जाए और ये यहाँ से निकल जाए, और दूसरा कोई गार्ड आए जिसको मैं अपनी तरफ से इन्फ्लुएंस कर सकूं, जिससे वो मेरा पर्सनल काम कर सके। अरे तुम्हें शर्म आ रही है जरा सी भी अंकिता? अरे ये बेचारा एक मामूली सा चौकीदार है हमारे यहाँ का, और तुम इसी को फंसाना चाह रही हो। और तो और तुम्हारी इतनी हिम्मत है कि तुम मुझे भी इन्फ्लुएंस कर रही हो कि इसी ने वो चोरी की थी। और एक बात बताओ, एक गार्ड का काम क्या होता है? कि वो पहरेदारी करे, आने जाने वालों पर नजर रखे, और तुम क्या करवा रही हो? अरे आज तक मैंने कोई अपना पर्सनल काम उसे नहीं दिया, तो तुम होती कौन हो से अपने पर्सनल काम देने वाली? और अगर वो तुम्हारे पर्सनल काम नहीं करेगा तो तुम उसे नौकरी से निकलवा दोगे, वो भी चोरी का इल्जाम लगाकर। अरे तुम्हें शर्म आ रही है जरा सी भी? क्या कर रही हो तुम? मुझे तो ये देखकर हैरानी हो रही है कि मेरी ऑफिस की मैनेजर इतनी घटिया सोच रखती है। अरे ऑफिस की मैनेजर का क्या काम होता है? यही काम होता है ना कि वो पूरे स्टाफ को एक साथ जोड़कर रखे। और तुम क्या कर रही हो? सबको तोड़ रही हो, सब पे उल्टे सीधे इल्जाम लगा रही हो। अगर तुम्हारे जैसे एम्प्लॉय मेरी कंपनी में रहेंगे ना तो मेरी कंपनी तो बर्बादी हो जाएगी। तो इसलिए अभी के अभी उठो और निकलो यहाँ से। मुझे तुम्हारे जैसे एम्प्लॉय मेरी कंपनी में बिल्कुल भी नहीं चाहिए। नहीं नहीं सर, सर मेरे से गलती होगी, और सर इस मामूली से गार्ड के चक्कर में आप मुझे निकाल रहे हो। आपको पता भी है मैं इस कंपनी की मैनेजर हूँ। ये शट अप! एक शब्द बोलने की भी जरूरत नहीं है। अरे तुम्हारी जैसी घटिया सोच वाली औरत हमें हमारी कंपनी में चाहिए ही नहीं। अभी के अभी निकल जाओ, इससे पहले कि मैं सिक्योरिटी को बोल के तुम्हें धक्के मार के यहाँ से निकलवाऊं। जाओ यहाँ से। ठीक है सर, मैं जा रही हूँ। I'm so sorry। और जतिन, आई एम रियली सॉरी। अरे इस लड़की की वजह से मैंने तुम पर शक किया। अरे तुम हमारी कंपनी में कितने सालों से काम कर रहे हो और आज तक तुम्हारी कोई भी शिकायत नहीं आई, लेकिन इस लड़की के बहकावे में आकर मैंने तुम्हें ना जाने क्या क्या बोल दिया। लेकिन आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मेरे से जो भी गलती हुई है उसके लिए मुझे माफ़ कर दो जतिन। कोई बात नहीं सर, हमें आपकी बात का बुरा बिल्कुल भी नहीं लगा, और आपने जो कुछ भी किया ना भलाई के लिए किया। अगर आपकी जगह कोई और होता ना तो उसको भी ऐसे ही लगता कि पैसे हमने चुराए। बाकी बस हम तो यही कहना चाहते हैं कि सच्चाई कभी छुप नहीं सकती, एक ना एक दिन सामने ज़रूर आ जाती है। और देखिए आज वही हुआ। बाकी सर गांव के लिए लेट हो रहा है, अब हम चलते हैं। ठीक है जतिन, अब तुम आराम से गाँव जाओ, और किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े ना तो बेझिझक फ़ोन कर देना, ठीक है? जी सर, नमस्ते।